नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेम ऑफ एग्जाम्स में। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हमने जो जर्नी अभी तक की है उसमें मेमोरी एंड स्टोरेज, सीपीयू के बारे में हमने पढ़ा और कल हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो अभी तक की जर्नी हुई है। सो वेलकम टू कंप्यूटर मास्टर सीरीज पार्ट 4। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जर्नी जो अभी तक हुई है, कहां से वैक्यूम ट्यूब से लेके माइक्रो प्रोसेसर्स जो जर्नी है वो कैसे कैसे हुई। साइज श्रिंक होता गया, पावर कंप्यूटर की बढ़ती गई। हिस्ट्री में क्या क्या की माइलस्टोन्स हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। What is evolution of computer? Moving from room-sized calculating machines to palm-sized intelligent devices। मतलब कि जो सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे वो किस साइज के होते थे? बड़े बड़े रूम्स हॉल्स के साइज के, जो आप इमेज में देख पा रहे हो, इतने बड़े। और आज अपने स्मॉल अगर गैजेट्स की बात करें, जो स्मार्ट वॉचेस वेरेबल गैजेट्स हैं, उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। हुआ क्या है? साइज एंड कॉस्ट, यानी कि जो साइज था कंप्यूटर्स का और उनकी जो कॉस्ट थी वो कम होती गई है टाइम के साथ, और जबकि उनकी स्पीड और रिलायबिलिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई। समझ में आया? यानी कि बड़े साइज से वेरी स्मॉल साइज तक हम आ चुके हैं। कॉस्ट भी हाई से बहुत लो पे आ चुकी है कंपैरेटिवली, जबकि स्पीड बहुत एक्सपोनेंशियली राइज की है और रिलायबिलिटी भी बढ़ी। वाई क्लासिफाई इनटू जनरेशंस? जो ईच जनरेशन है रिप्रेजेंट्स ए मैसिव लीप इन कोड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। और जो सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन हुआ है, ट्रांजिशन फ्रॉम बाइनरी मशीन कोड से आज के टाइम पे हम नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जबकि जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी जो बाइनरी कोड की फॉर्म में दिया जाता है। तो आज हम एआई के जमाने में हैं, जहाँ पे हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, जिस भाषा में चाहे हम उस भाषा में अपनी इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर की जर्नी है, मशीन लैंग्वेज से, बाइनरी कोड मशीन लैंग्वेज से नेचुरल लैंग्वेज एआई के जमाने में आ चुके हैं। हार्डवेयर में आप देख रहे हो तो रूम साइज से लेके एक बिल्कुल पाम साइज पे आपके हथेली में आ जाए, इतने इस लेवल तक कंप्यूटर में हम पहुंच चुके। फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी वो जो है 1940 से लेकर 1956 तक चली। ये पीरियड्स आपको हमेशा याद रखने हैं, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है? 1940 से लेके 56 तक का तो जो समय था उसको फर्स्ट जनरेशन काउंट करते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी, कोर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स, जो सर्किट्स थे वो क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स के बने हुए थे। और जो मेमोरी थी कंप्यूटर्स की वो मैग्नेटिक ड्रम्स की फॉर्म में थी। इस बार इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार, जैसे कि ये जो है सर्किट सिस्टम और मेमोरी, फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इसी तरह सेकंड जनरेशन दे दे, थर्ड, फोर्थ, और उनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो ध्यान से इनको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेके चलिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या थी जो फर्स्ट जनरेशन की थी? मैसिव साइज एक रूम के बराबर साइज, बड़े बड़े, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड हीट। इतने बड़े साइज के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था, हीटिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो उनको कूल करने के लिए बहुत हैवी मात्रा में हमें कूलिंग सिस्टम्स बनाने पड़ते थे, उसमें भी एनर्जी खपत होती थी। स्पीड
काफी स्लो थी आज की कंपेरिजन, मिली सेकेंड्स में। देखने में तो हमें लगेगा मिली सेकेंड्स भी बहुत है, लेकिन आज जो हम जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम स्पीड थी। सपोर्टेड बाय ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ बाइनरी कोड की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में ही हम इनपुट दे सकते थे कंप्यूटर। इसके जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, एक आता है ENIAC, एक एडवेक, एक यूनिवेक और एडसेक। याद रखना, एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि एनिएक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को क्या कहते थे, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, एडसेक। यूनिवेक जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर, कमर्शियल, फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर अगर आता है तो वो क्या था, यूनिवेक 1। एडवेक क्या था, फर्स्ट टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कंप्यूटर में ये कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर चलने वाला है, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने अपने आर्किटेक्चर में दिया था। इस पे जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसको एडवेक कहते हैं, और जो फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर था उसको यूनिवेक बोला जाता है। एनिएक सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक जाती है। इसमें हम देख पाएंगे कि जो वैक्यूम ट्यूब से हम कहां पे पहुंच गए थे सर्किट में, ट्रांजिस्टर्स में। और सिर्फ इसी एक टाइम पीरियड में आप देख सकते हो जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो शिफ्ट हुआ है, साइज में कितना मैसिव डिफरेंस आया है। आप कंपैरिजन में देख पा रहे हो कि जो वैक्यूम ट्यूब अगर 15 सेंटीमीटर की होती थी साइज में, तो जो ट्रांजिस्टर है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि साइज 1/15 तक हो चुका था। कोर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी ट्रांजिस्टर्स में, सेकंड जनरेशन में सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर, प्रीवियस जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स। इंप्रूवमेंट क्या हुआ, स्मॉलर साइज, आप देख रहे हो 1/15 होगा, फास्टेस्ट। उससे पहले जो स्पीड होती थी वो मिली सेकंड में होती थी, सेकंड जनरेशन में आते आते तक कहां तक पहुंच गए हम, माइक्रो सेकंड में। समझ पा रहे हैं, मिली सेकंड मतलब 10 की पावर -3, जबकि माइक्रो 10 की पावर -6, यानी कि 1/1000 टाइम्स बढ़ी है, 1000 टाइम्स स्पीड बढ़ गई है। जनरेटेड लेस हीट, जब साइज कम हुआ है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा तो हीट भी कम जनरेट हुई। लैंग्वेजेज, फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज थी ओनली मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी कोडिंग। सेकंड जनरेशन में हम कहां पहुंच गए, असेंबली लैंग्वेज में, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बोला जाता है, जिनमें फोर्ट्रैन और कोबोल। फोर्ट्रैन आज भी रेलेवेंट है, आज भी यूज की जाती है फोर्ट्रैन। एग्जांपल्स जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके एग्जांपल्स IBM 1401, IBM 7030, Honeywell 400। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड जनरेशन। अभी पढ़ा हमने, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज कहां पे आई, सेकंड जनरेशन में। इसके एग्जांपल कौन से असेंबली लैंग्वेज के, फोर्ट्रैन और कोबोल। फोर्ट्रैन और कोबोल इसके एग्जांपल हैं असेंबली लैंग्वेज के। तो अभी तक कंपेयर कर पा रहे हैं हम, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर, साइज 1/15 हुआ, स्पीड 1000 टाइम्स बढ़ गई, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में पहुंच गई। फर्स्ट के जो एग्जांपल्स थे, एनिएक, एडवेक, यूडवेक 1। सेकंड जनरेशन में एग्जांपल्स हैं IBM 1401, IBM 7030, Honeywell 400। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी में क्या शिफ्ट हुआ, ट्रांजिस्टर से कहां पे आ गए हम, आईसीज में। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ट्रांजिस्टर से कहाँ सफर आ गए हम इंटीग्रेटेड सर्किट में। ये कहाँ तक है 64 से 71। थर्ड जनरेशन कहाँ से है 64 से 71। फर्स्ट कहाँ से थी 40 से 56, 56 से 63। ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड और ये है थर्ड 64 से 71। ट्रांजिस्टर्स मिनिएचराइज्ड ऑनटू सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स के ऊपर लगे होते ट्रांजिस्टर। स्पीड कहाँ पे आ गई देखो नैनो सेकंड्स में, माइक्रो से नैनो यानी कि 1000 टाइम्स फिर से बढ़ गई थर्ड जनरेशन आते आते। कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स रिप्लेस पंच कार्ड्स। पहले क्या होते थे पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे इनपुट देने के लिए, और अब कहाँ तक पहुंच गए थे हम थर्ड जनरेशन आते आते कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स के टाइम पे पहुंच गए। सपोर्टेड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे आ चुके थे, मल्टीटास्किंग आ चुकी थी थर्ड जनरेशन। एग्जांपल्स IBM 360, 370, PDP 811। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि what is an IC made of? An integrated circuit is fundamentally made up of thousands of miniaturized transistors, not vacuum tubes। तो IC होते हैं वो बहुत हैवी मात्रा में नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप के ऊपर लगा दिया जाता है, उनको IC बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि किसी चीज के ऊपर इंटीग्रेशन, चिप के ऊपर सारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को अगर वहां पे लगा दिया जाए तो वो IC बन जाती है। क्लियर है थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो 1971 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच गई माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग VLSI। VLSI होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। एक सिंगल माइक्रो चिप थर्ड जनरेशन में हम बात कर रहे थे कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फोर्थ जनरेशन में आते आते कहां पहुंच गए मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। बर्थ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स इसी जनरेशन में हुआ, यानी कि जिसमें फोर्थ जनरेशन में, यानी कि जो आज के टाइम हम जो पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप यूज करते हैं, ये किस जनरेशन का पार्ट है फोर्थ जनरेशन की देन। इसका टाइम है 71 से अभी तक। टेक्नोलॉजी कौन सी है माइक्रो प्रोसेसर्स, VLSI बोल देते हैं इसको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि थर्ड जनरेशन में थाउजेंड्स में बात होती थी ट्रांजिस्टर्स के एक चिप के ऊपर, अभी एक बात हो रही है माइक्रो चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI एंड GUI क्या होता है फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड माउस। मेमोरी जो रैम और रैम की फॉर्म में जो आई है, रैम और रोम, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं इसको, मेमोरी आ गई। फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी क्या थी मैग्नेटिक ड्रम्स, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर तक पहुंचे थे, और अभी कहां पहुंचे हम रैम एंड रोम। एग्जांपल्स जो इसके सबसे बड़े हैं एप्पल, IBM PC जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, C-Ray सुपर कंप्यूटर्स हैं, C-Ray 1, एप्पल 2। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बना था, इन्वेंटेड बाय टेड होफ 1971 में, और 1971 से ही इसी इन्वेंशन के साथ ही फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है। जो आज जो AI जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम काउंट कर सकते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि एक जनरेशन शिफ्ट अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जो चल रहा है एक जनरेशन में शिफ्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ जनरेशन में हम किसकी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी में, VLSI माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी हम UI में बात करते हैं ULSI टेक्नोलॉजी। ULSI क्या होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग तक हम पहुंच चुके हैं। सिस्टम कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि हम मशीन लैंग्वेज से, बाइनरी कोड से कहां तक पहुंच गए हम नेचुरल लैंग्वेज में, जिसमें हम बात कर पा रहे हैं। अभी हम आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं उसी भाषा में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। फोकस ऑन क्रिएटिंग, अभी
एआई के जमाने में ऑटोनोमस लर्निंग और रियल आईक्यू वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जो फिफ्थ जनरेशन में आईबीएम के वाटसन है, एडवांस रोबोटिक्स, मॉडर्न स्मार्टफोन्स जो है। एग्जाम्स में कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है कि जो यूएलएसआई है एआई के टाइम में, इसमें जो है यू का मीनिंग क्या है। एग्जाम्स में हमें कई बार अल्टीमेट दे सकता है कि अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि ध्यान रखना यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी एक बार रिवाइज करते हैं जनरेशन वाइज, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक कहां तक। ध्यान रखना स्पीड कैसे कैसे बढ़ी है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है इसका, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई। फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है, 40 से लेके 56। टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स। लैंग्वेज क्या थी, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोडेड फॉर्म। स्पीड थी हमारी मिली सेकेंड में। सेकेंड जनरेशन में 56 से 63 ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रेन और कोबोल आ चुकी थी। स्पीड होगी थी 1000 टाइम्स माइक्रो सेकेंड। देन 64 से 71, इसमें क्या आ गए थे, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। जहां पे कैसे बात होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या है कि एक सर्किट के ऊपर, चिप के ऊपर थाउजेंड्स के नंबर में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए। हाई लेवल लैंग्वेज थी और स्पीड होगी थी नैनो सेकेंड। 71 से अभी तक प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर्स, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या थी वो मिलियंस में एक माइक्रोचिप के ऊपर आ चुकी थी। हाई लेवल सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेज इस जनरेशन में यूज हुई है। स्पीड पिको सेकेंड्स में। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन और इसके आगे आने वाली एआई और यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज हम नेचुरल लैंग्वेज तक पहुंच चुके हैं। स्पीड की तो बस पूछो मैं, ट्रेमेंडस बहुत हाई स्पीड। नेक्स्ट अभी ये रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज, देखो अभी आ गया ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज फ्लैश फॉर सर्किट। सर्किट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स। एंड फॉर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर किसमें था, सेकंड जनरेशन में। आईसी एंड मैग्नेटिक मेमोरी, आईसी एंड मैग्नेटिक कोर बोल सकते हैं, ये किसका था, थर्ड जनरेशन आईसी का, जिसमें आईसी यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का सेकंड जनरेशन में हम पूछ रहे थे। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, तो ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड इंटेल 4004 चिप। चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, टेड होफ, जॉन वॉन न्यूमैन। इसमें ध्यान रखना इंटेल 4004 का आविष्कार किसने किया था, टेड होफ ने। कब किया था, 1971 में। अब इसी क्वेश्चन से हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो जनरली वन लाइनर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स जो आज यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और इनको। इसका फादर किसको बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। टेड होफ ने क्या किया था, इंटेल 4004 चिप का आविष्कार किया था 71 में। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या दिया था, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर, यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, थर्ड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में
ट्रांजिस्टर सेकंड में, आईसी थर्ड में और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में। क्या पूछा गया है? थर्ड। थर्ड में क्या थे? आईसी। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एडवेक वाज डिजाइन्ड ऑन हल्सटन कॉन्सेप्ट। मतलब किस कॉन्सेप्ट पे एडवेक कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, किस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन थे? एडवेक था जो था स्टोर्ड प्रोग्राम जो जॉन वॉन न्यूमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम का, उसके ऊपर एडवेक डिजाइन हुआ। एक बार मेमोरी ट्रिक जल्दी से कर लेते हैं। जनरेशंस में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज थी? वी टी आई एम ए। वी वैक्यूम ट्यूब्स, टी ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन, आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एम माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन। कहां से 40s में स्टार्ट हुए थे रूम साइज, 50s में 56 से 63 असेंबली लैंग्वेज, 60s में हमारे पास मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड आ गए थे, 70s में तो 71 की बात हो रही फोर्थ जनरेशन, इसमें पीसी और लैपटॉप आ गए। 2010 के बाद में जो हम वॉइस रिकॉग्निशन और एआई की बात जो आज चल रही है वो आ गई। ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको जनरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आता है? जो कंप्यूटर्स के नाम थे एडवेक, एनिएक, ये वाले, जनरेशन कब से कब तक चली, कौन सी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ एज इट इज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर हमें यूट्यूब में डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी वहां पे ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली एक पीडीएफ भेज देंगे। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है testseries.online.com, तो विजिट कीजिए। आपको जितने भी एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है हरियाणा से रिलेटेड, हर एग्जाम के ग्रुप डी से लेके ग्रुप सी तक, एचपीएससी, हरियाणा पुलिस, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डेली फ्री क्विजेज 20 क्वेश्चंस के आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए गेम ऑफ एग्जाम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।